YouTube ने ना हाल ही में क्रिएटर्स के लिए 3 बहुत ही जबरदस्त कमाल के नए नियम निकाले हैं थंबनेल को लेकर। और ये किसी भी चैनल की ग्रोथ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है और इनके क्या मायने हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई क्या सिर्फ 3 छोटे से रूल बदलने से किसी चैनल की ग्रोथ हो सकती है सच में? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अरे, इसका जवाब है एक बड़ा सा हाँ। YouTube ने ये अपडेट्स खासतौर पे इसीलिए बनाए हैं कि व्यूज भी बढ़े और कमाई भी सीधी बूस्ट हो जाए। मतलब क्रिएटर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो पहला अपडेट तो सच में कंटेंट की दुनिया की सारी सीमाएं ही तोड़ रहा है। ये क्रिएटर्स को पूरी दुनिया के दर्शकों तक पहुंचने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका दे रहा है। तो ये मल्टी लैंग्वेज थंबनेल आखिर है क्या? देखिए, बात बहुत सिंपल है। अब एक ही वीडियो के लिए अलग अलग भाषाओं में थंबनेल अपलोड किए जा सकते हैं। अगर किसी ने मल्टी लैंग्वेज ऑडियो इस्तेमाल किया है तो ये बिल्कुल वैसा ही है। जरा सोचिए, पहले क्या होता था। मान लीजिए थंबनेल हिंदी में है तो अमेरिका में बैठा कोई दर्शक जो इंग्लिश डबिंग सुन रहा है उसे भी वही हिंदी वाला थंबनेल दिखता था। थोड़ा अजीब है ना? पर अब ऐसा नहीं होगा। अब जो इंग्लिश ऑडियो सुनेगा उसे इंग्लिश टेक्स्ट वाला थंबनेल ही नजर आएगा। और इसका फायदा तो सीधा और बहुत बड़ा है। देखिए, जब किसी को अपनी भाषा में थंबनेल दिखता है ना, तो वो क्लिक करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होता है। इससे CTR यानी क्लिक थ्रू रेट सीधा ऊपर जाता है। और ज्यादा CTR का मतलब क्या? ज्यादा इंटरनेशनल व्यूज, और ज्यादा व्यूज का मतलब सीधा सीधा ज्यादा कमाए। चलिए अब बात करते हैं उस जगह की जहां YouTube आजकल अपनी पकड़ बहुत तेजी से बना रहा है, और वो है हमारे लिविंग रूम की बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन्स। दूसरा अपडेट इसी से जुड़ा है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसे अब कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। स्मार्ट टीवी तो अब लगभग हर घर में है और लोग बड़े आराम से सोफे पर बैठकर YouTube देखना पसंद कर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप नेटफ्लिक्स खोलते हैं तो कैसे कोई नई हॉट मूवी का एक बड़ा सा पोस्टर सबसे पहले दिखता है ना? अब जरा सोचिए, ठीक वैसा ही प्रमोशन टीवी पर आपके वीडियो को भी मिल सकता है। और ये फीचर ना पूरे तरह ऑटोमेटिक है। मतलब YouTube का जो एल्गोरिदम है वो खुद ही ऐसे वीडियोस को ढूंढ निकालेगा जो टीवी पर हिट हो रहे हैं, और फिर उनके थंबनेल को होम पेज पर और बड़ा करके और शानदार तरीके से दिखाएगा। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसके लिए क्रिएटर्स को कुछ भी नहीं करना है, जीरो मेहनत। ये YouTube की तरफ से एक तरह का फ्री ऑटोमेटिक प्रमोशन है जो सही कंटेंट को सही ऑडियंस तक पहुंचा रहा है। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी अपडेट पर। और ये वाला अपडेट तो थंबनेल की क्वालिटी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। मतलब धुंधलेपन से सीधा शानदार तक। देखिए, अभी तक क्या था, क्रिएटर्स सिर्फ 2 MB की फाइल साइज तक ही सीमित थे, और इसका नतीजा बड़ी बड़ी 4K टीवी स्क्रीन पर थंबनेल अक्सर फटे फटे पिक्सेलेटेड दिखते थे। लेकिन अब YouTube ने इस लिमिट को सीधे 50 MB कर दिया है। जी 50। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरे 25 गुना ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक गेम चेंजर है जो थंबनेल की विजुअल क्वालिटी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और इसके पीछे का कारण बहुत ही सिंपल है। YouTube बस ये चाहता है कि जब कोई अपनी बड़ी 4K टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा हो तो हर थंबनेल एकदम क्रिस्टल क्लियर और प्रोफेशनल दिखे, न कि धुंधला या फीका। तो ये जो 50 MB की लिमिट है, ये क्रिएटर्स के हाथ में कौन सी नई सुपर पावर देती है? अब असली 4K रेजोल्यूशन वाले थंबनेल बन सकते हैं। HDR क्वालिटी का इस्तेमाल हो सकता है। मतलब अब बड़ी स्क्रीन पर कोई धुंधली इमेज नहीं, सिर्फ वाइब्रेंट, एकदम प्रोफेशनल दिखने वाले थंबनेल। तो कुल मिलाकर देखें तो इन तीनों अपडेट्स को एक नई क्रिएटिव टूलकिट की तरह समझना चाहिए। ये ऐसे टूल्स हैं जो क्रिएटर्स को अपना कंटेंट और बेहतर तरीके से पेश करने में मदद करेंगे। तो नई स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्टेप 1, ग्लोबल बनिए। मल्टी लैंग्वेज थंबनेल का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के दर्शकों तक पहुंचिए। स्टेप 2, बड़ा सोचिए। ऐसा कंटेंट बनाइए जो टीवी ऑडियंस को पसंद आए ताकि प्राइम टाइम में फीचर होने का मौका मिले। और स्टेप 3, हाई लेस पर जाइए। 50 MB की लिमिट का पूरा फायदा उठाइए और एकदम शानदार 4K क्वालिटी वाले थंबनेल अपलोड कीजिए। ये अपडेट्स थंबनेल को सिर्फ एक फोटो से कहीं ज्यादा एक स्मार्ट टूल बना रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि जब किसी क्रिएटर के थंबनेल के पास इतनी ताकत है तो वो उससे क्या कहलवाएंगे? अपनी कहानी को और असरदार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे?